तरह के आतंकवाद का हम विरोध करते हैं। दोनों देशों से शांति और संयम बरतने की अपील करती है। और इस बड़ी खबर पर हमारे बड़े संवाददाता राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, चीन का पाकिस्तान को क्या संदेश? देखिए, भारत की एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया है और पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद चीन की पहली प्रतिक्रिया आई है और उसने भारत के इस एक्शन पर चिंता जताते हुए भारत और पाकिस्तान दोनों से संयम बरतने और शांति बनाए रखने की अपील की है। लेकिन मनोज, ये पाकिस्तान को समर्थन नहीं मिला है। एक तरह से कह सकते हैं पाकिस्तान से चीन के विदेश मंत्रालय ने दूरी बनाई है और हम भारत जो बयान है उसका मजमून है कि हम भारत की आज तड़के सैन्य कार्रवाई पर खेद जताते हैं और वर्तमान हालात पर चिंता। लेकिन क्या राकेश, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने अगर ये बयान दिया है तो क्या इसे ये कहा जा सकता है कि वो पाकिस्तान को समर्थन नहीं कर रहा है? क्योंकि अगर पाकिस्तान के कई चेहरे हैं तो ड्रैगन के भी कई रूप हैं, वो कभी भी आग उगल सा सकता है। और जिस तरीके से भारत की सीमाओं पर चाइना भी लगातार साजिश रचता रहा है, पाकिस्तान को साथ देता रहा है, तो क्या ये माना जाए कि ये पाकिस्तान का समर्थन नहीं है? वो पीछे से क्या करेगा, क्या भरोसे के साथ कहा जा सकता है? देखिए मनोज, साफ है, ये जरूर है कि चीन और भारत के रिश्ते हाल के दिनों में पहले सुधरे हैं, लेकिन चीन पाकिस्तान के नजदीक है। लेकिन जो प्रतिक्रिया आई है, प्रतिक्रिया पे आप देखिए तो साफ है कि उसने यह स्पष्ट किया है कि हम भारत की आज तड़के सैन्य कार्रवाई पर खेद जताते हैं और वर्तमान हालात पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं और हम भारत और पाकिस्तान से दोनों से आग्रह करते हैं कि वे शांति और स्थिरता को सर्वोपरि रखें, शांत रहें और अधिकतर संयम बरतें। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान को समर्थन मिलना चाहिए था वो चीन की ओर से मिलता नहीं दिख रहा है और एक तरह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान को अपने सबसे निकटतम मित्र से झटका के तौर पर देखा जा रहा है। मनोज, वाकई झटके के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि भारत का पाकिस्तान को जवाब मिल चुका है। भारत ने उरी हमला जो कि 18 सितंबर 2016 का किया, उसका जवाब, इसके साथ साथ 29 सितंबर 2016 को भी हमला किया, उसका जवाब, पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को किया गया, उसका जवाब, पहलगांव हमला 22 अप्रैल 2025 को किया गया, उसका जवाब भी किया गया। ये तमाम सारी परिस्थितियों के बीच भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और इस मुंहतोड़ जवाब हमले को कह सकते हैं कि एक अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की जीत भी मानी जा सकती है राकेश, क्योंकि अब तक जितने भी देश इसमें हैं उन तमाम देशों ने भारत को लेकर कोई सख्त प्रतिक्रिया नहीं दी है। पाकिस्तान को ही हर कोई आतंकवाद को लेकर जिम्मेदार मान रहा है और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस बात को लेकर भी तस्दीक हो चुकी है कि पाकिस्तान अपनी सरजमी का इस्तेमाल हमेशा आतंकवादी घटनाओं के लिए, आतंकवादियों के लिए करता रहा है और उसके ये सबूत हैं जो जीते जागते हैं। अगर भारत ने ये एयर स्ट्राइक की है उन आतंकी ठिकानों पर, तो आज ये सबूत, इनकी तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं और वो जिंदा तस्वीरें जिसमें आतंकवादी घायल हैं, आतंकवादी मारे गए हैं। आज ये जिंदा तस्वीरें अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक बड़ा सबूत है कि पाकिस्तान हमेशा आतंकवादी देश था, है और आगे रहेगा या नहीं रहेगा, इसका इंतजार करना पड़ेगा कि वो डरा या फिर नहीं डरा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसका कितना विरोध होगा। राकेश, मेरी आवाज आपको मिल रही है? राकेश मेरे साथ चले गए हैं। मयंक साहब मेरे साथ मौजूद है। मयंक साहब, इसी सवाल का जवाब आपसे। देखिए, बड़ा माकूल जवाब दिया है और इस समय आप देखेंगे कि चीन का जो बयान आया है वो आया है इन लाइन विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी। यानी चीन को पाकिस्तान ये सोचता था कि उसकी दोस्ती जो है वो फौलाद से मजबूत है, हिमालय से ऊंची है, शहद से मीठी है। वो ये सोच रहा था कि चीन किसी तरीके से शायद कोई सैन्य कार्रवाई कर दे या फिर भारत पर कोई दबाव डाल दे। लेकिन इस समय चीन का बड़ा तटस्थ बयान आया है। चीन ने कोई भी साइड नहीं ली है, ये मोटे तौर पर देखने की आवश्यकता है। चीन ने यह कहा है कि उसको ये सब सिचुएशन को डी एस्केलेट करना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान का जवाब आने से पहले ही चीन ने उसको एक सलाह दे दी है डी एस्केलेट करने की। बड़े लुके छिपे शब्दों में चीन ने शायद पाकिस्तान को इंगित किया है कि भारत के आगे तुम टिक नहीं सकते,
कोई कार्रवाई करने की हिमाकत मत करना, ऐसा मेरा मानना है। राकेश हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, वीएन झा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। झा साहब, अगर देखा जाए, अगर भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमने आतंकवाद के खिलाफ अपने अधिकारों का प्रयोग किया है। आपको याद होगा कि अमेरिका ने लादेन को पाकिस्तान की जमीन से ही उठाया था, वो भी एक बड़ी कार्रवाई थी। और भारत के अगर विदेश सचिव इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल हमने किया है, तो आज ये तमाम जिंदा सबूत जो कि आतंकी कैंपों के हैं, आतंकवादियों के हैं, उनके मरे हुए लोगों के हैं, उनके घायल लोगों के हैं जो कि अस्पताल में भर्ती हैं, अब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किस तरीके से रोएगा, किस तरीके से गाएगा कि भारत ने हमारे ऊपर गलत हमला किया, हम तो आतंकवाद का कभी सपोर्ट भी नहीं करते और इस्तेमाल भी नहीं करते। देखिए मनोज जी, भारत का कंपैरिजन अमेरिका से करना शायद अभी उपयुक्त नहीं होगा, लेकिन भारत ने जो ठाना था, जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे, इनको और इनके जो बैकर्स हैं, और वही हुआ। भारत का ये जो स्ट्राइक है ये पाकिस्तान के ऊपर में नहीं है, जो वहाँ पे ये टेरर का जो नेटवर्क है, जो जिहादियों का तंत्र है, उसके ऊपर में अटैक भारत ने ठाना था और वो किया। हम लोग ये भी बता रहे थे कि बालाकोट एक जिहादी तंत्र के ऊपर में अटैक था, लेकिन ये अभी जो अटैक होगा, जो जो अभी हम लोग देख रहे हैं, ये कम से कम 8-9 के ऊपर में होगा। ये मेरा पहले से अनुमान था और वही हुआ है। देखिए, इसमें लश्कर तौबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इन तीनों के तो आपने जो हेडक्वार्टर्स उड़ाए गए हैं ये आप बता चुके हैं। मुझे लगता है कहीं न कहीं मुजफ्फराबाद में हरकतुल जिहाद और हरकतुल अंसार इसके भी ठिकाने गए हुए हैं, जो खबर शायद आपको बाद के दिनों में आएगी। वहीं पे एक अल बद्र का भी है। तो इन सबों को क्षति पहुंचाई गई है, क्योंकि ये सब पिछले लगभग 1.5 साल में जितने सारे अटैक हुए हैं कश्मीर में, टारगेटेड किलिंग हुई है, हिंदुओं की किलिंग हुई है, नाम पूछ के घर में जाके मारा हुआ है, इन सबों का ये अभी एक लेखा जोखा भारत ने दिया हुआ है और बिल्कुल साफ